एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो गया था तो किचन में आ गई थी मैं। आज मेरे को थोड़ा सा ना वार्म वाटर पीना था क्योंकि कल स्टीम ली थी। मेरे को हल्का फुल्का ना ऐसे कोल्ड वाली फीलिंग हो रही थी, जैसे ठंड सी लग जाती है ना, वैसे हो रहा था। वैसे मेरे को कोल्ड कफ और फीवर ये सब चीज़ें होती नहीं है। मेरी इम्यूनिटी टचवुड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें मेरे को दूर दूर तक होती नहीं है। वायरल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। बस मुझे हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, वो भी थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब थोड़ा सा रहता है। मतलब थोड़ा सा ना जब वेदर वगैरह चेंज होता है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी पड़ रही होती है तो थोड़ा सा मेरा को बॉडी बोलती है कि थोड़ी सी केयर मैं एक्स्ट्रा करूँ। नहीं करती हूँ तो फिर कभी कभार परेशानी हो जाती है। अदरवाइज़ ये इम्यूनिटी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, लो इम्यूनिटी वाली, वो सब मुझे नहीं होता है। तो आज थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जैसे ठंड सी लगी थी तो मैंने कहा आज मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है मैं वार्म वाटर से करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी मैंने गर्म कर लिया था और साथ साथ ना मैंने ये जो फ्रूट्स वगैरह भी मेरे को खाने थे वो भी मैंने निकाल करके रख लिए थे। यार बाहर रखती हूँ तो ना पूरी जहाँ पे फ्रूट्स रहते हैं ना वहाँ पे फ्लाइज आने लगती हैं। और अगर फ्रिज में रखती हूँ तो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। अभी मैंने फ्रिज का टेम्परेचर भी कम कर दिया है ताकि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम फ्रीज़ टाइप की हो जाती है ना, ज़्यादा ठंडी सी वैसी ना हो। तो अभी जो फ्रूट्स वगैरह मेरे को खाने हैं वो मैंने निकाल करके रख दिए हैं और पानी भी मैंने अपने लिए गर्म कर लिया था। अभी सब लोग सोए हुए हैं, मैं उठ गई थी। इस टाइम पे ना मतलब नींद बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। जो गर्मी के टाइम पे रातें ना बहुत छोटी सी हो जाती हैं और दिन दिन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अभी दिन जो है वो छोटे हो गए हैं और नाइट की जो नींद होती है ना वो बड़ी सुकून वाली आती है और बहुत अच्छे से नींद पूरी हो जाती है। थोड़ा सा ना लेज़ीनेस आती है तो बिस्तर छोड़ने में, सुबह सुबह बेड छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। उठी रहती हूँ, बस मन करता है अंदर लेटी रहूँ रज़ाई में तो बट उठ गई थी मैं। उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म करा, फ्रूट्स वगैरह निकाल दिए थे और अभी बेटू भी थोड़ी देर में बेटू को भी उठा दूँगी, उसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अभी ऑनलाइन क्लासेस उसकी चल रही हैं और यहाँ पे बस मैं बैठ कर के अपना गर्म पानी पीने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पानी ना मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया था, ज़्यादा बॉयल सा हो गया था तो अभी ग्लास ना मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था। और मॉर्निंग का जो पानी होता है ना वो इसी पोजीशन में हमको पीना चाहिए, ये हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसी पोजीशन में मॉर्निंग का पानी पीती हूँ। पहले की लेडीज़ आपने देखा होगा सिटिंग वाला उनका सारा काम होता था, तो इस तरह की ना नीज़ वाली पोजीशन में उनके सारे काम होते थे। कुकटॉप वगैरह नीचे रहता था, क्लीनिंग वगैरह करते थे तो भी नीचे का इसी तरह से बैठ करके करते थे जो हमारा इंडियन स्टाइल है। तो ना मतलब पहले की जो लेडीज़ देखी होंगी आपने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। तो इस पोजीशन में ना हमको मॉर्निंग में तो रहना चाहिए, बाकी थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी अगर आप करते हो ना तो इस वाली चीज़ से वुमेंस को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मॉर्निंग के 5-7 मिनट तो मैं निकालती हूँ इस चीज़ के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म चाय बना करके मनीष को दी और उसके बाद फिर मैंने कहा साथ के साथ मैं अपने ब्रेकफास्ट की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ। मूली के लीव्स वगैरह कट कर लिए थे और वॉश करके मैंने पहले ही रखे हुए थे तो इजी हो जाता है। एक तो सुबह सुबह वैसे भी ठंडे पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता, तो अगर वॉश करी वेजिटेबल्स होती है ना तो बड़ा अच्छा रहता है। तो फटाफट से मैंने निकाल करके उनको चॉप वॉप कर लिया था। मूली वगैरह भी निकाल ली थी ताकि थोड़ा सा मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो नॉर्मल हो जाए। आज हो सकता है थोड़ा सा वॉइस ओवर में प्रॉब्लम लगे, मतलब क्लिप्स थोड़ी सी आगे पीछे हों और वॉइस ओवर मेरा कुछ और चल रहा हो, क्योंकि गाइज़ आज मेरा फ़ोन जो है वो ट्राइपॉड पे लगा रखा था, व्लॉग ही रिकॉर्ड हो रहा था और वो नीचे गिरा। अभी मैं देहरादून गई हुई थी तो वहाँ पे ना फ़ोन का जो कवर था ना वो मेरा काफ़ी पुराना हो गया था, इनफैक्ट क्रैक सा हो रहा था, तो जिसकी वजह से ना फ़ोन काफ़ी ख़राब सा दिख रहा था। वैसे मेरा फ़ोन एकदम न्यू था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा लग रहा था बिना कवर के। तो मैंने ना वहाँ पे कवर हटा दिया था और गाड़ी में ही रखा रह गया वो कवर। और लेज़ीनेस दिखाई मैंने कि मैं दोबारा कवर उठा करके नहीं लाई। वो थोड़ा सा इसलिए नहीं क्योंकि वो वाला कवर जो था ना वो क्रैक हो गया था। जैसे समटाइम्स हम उसमें पैसे वैसे रखते हैं ना, पीछे बार बार निकालते हैं रखते हैं, तो उसकी वजह से ना वो क्रैक हो गया था। तो मेरे को था कि मैं न्यू लेकर के आऊँगी तो वो वाला चढ़ाऊँगी।
और मेरा फ़ोन ना काफ़ी पीछे से स्लिपरी है, मतलब अगर आप इसको लेग पे ऐसे रख के बैठोगे ना तो वो स्लिप होकर के नीचे गिर जाएगा। पीछे का जो उसका सरफेस है ना बहुत स्लिपरी है। तो ट्राईपॉड पे मैंने लगाया हुआ था, वो फटाक से नीचे गिरा और फ़ोन जो है वो मेरा पूरा ख़राब हो गया। पहले उसकी हाफ़ स्क्रीन जो है वो वाइट हुई और अभी 1 घंटा हुआ है। अभी मैंने जैसे जैसे ब्लॉग एडिट करा ना तो 90% जो इसकी स्क्रीन है वो बिल्कुल पिंक सी हो गई है, मतलब प्रॉपर विजिबल है बट पूरी 80% ना पिंक पिंक सी उसमें शेड दिख रही है। तो थोड़ा सा मेरे को वीडियो एडिट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कट कर दिए थे। मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, पहले पानी वानी पी के या अगर कोकोनट वाटर है तो वो मैं पी लेती हूँ और उसके साथ फिर मैं ये फ्रूट्स वगैरह अपने लिए कट करती हूँ। जितने भी टाइप के अवेलेबल होते हैं मैं थोड़े थोड़े कट कर लेती हूँ ताकि मैं खा सकूँ। 3 प्लम्स पड़े हुए थे जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब ज़्यादा खट्टे फ्रूट मैं नहीं खा पाती हूँ। वैसे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में मेजर इश्यूज़ होते हैं ना, जो ट्रीटेबल वाली कुछ अंदर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो उस चीज़ में ये बेरीज़ वाले फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट मैं खा नहीं पाती हूँ ज़्यादा खट्टे फ्रूट, तो जो मैं खा पाती हूँ फिर मैं वही खाती हूँ। फिर भी मैंने एक जो प्लम था वो कट कर लिया था कि धीरे धीरे करके खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स वगैरह खा रही थी और कटिंग करके इसलिए ले आई थी कि कटा हुआ फ्रूट ना ऐसे फेंकने में थोड़ा सा फ़ील होता है कि यार मतलब फेंकना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ना बंदा खा लेता है। तो इसलिए मैं सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा करके चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए मैं खा लूँ। नहीं खाया जाता मेरे से, जितना खाया जाता है मैं खा लेती हूँ। फिर साथ साथ जैसे अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तो प्लेट भी मैंने साथ में रखी है। मैंने 80% अपने फ्रूट्स फिनिश कर लिए हैं, जो थोड़े से बचे हुए हैं वो मैं साथ लेकर के आ गई हूँ कि काम करती रहूँगी और एक एक पीस खाती भी रहूँगी। मॉर्निंग में ना टाइम की भी शॉर्टेज होती है तो उस बीच में मेरे को काम भी करना होता है, मैं सिर्फ प्लेट लेके बैठी नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं बचा हुआ फ्रूट ना किचन में लेकर आ जाती हूँ कि साथ साथ अपना काम भी करती रहूँगी और फ्रूट्स भी मेरे ख़त्म हो जाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी। आटा लगाना था, मूली के जो लीव्स वगैरह थे वो मैंने कट करके रख लिए थे, मूली छील करके रख ली थी, बस ग्रेट करनी थी और आटा लगा करके रखना था। उसके बाद मैं बेटू को उठा दूँगी, उसकी फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर मुझे उसके साथ बैठना होता है। पहले तो मेरा फ़ोन बिज़ी हो जाता था, मैं अपना व्लॉग नहीं कर पाती थी, बट अभी एक फ़ोन हम एक्स्ट्रा लेकर के आए थे तो उसके ऑनलाइन क्लास का काम चल रहा था। उसमें मैंने सारी चीज़ें ना उसके स्कूल से रिलेटेड इंस्टॉल कर दी थी रात को ही बैठ कर के, बट पता नहीं था इतनी जल्दी मेरे फ़ोन का नंबर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने अपना सारा काम वाम निपटा कर के रख दिया है ताकि बेटू की जब क्लासेस, इसके साथ ना मुझे एक्चुअली बैठना पड़ता है क्योंकि मैम वगैरह जैसे बोर्ड वगैरह शेयर करती हैं या फिर कुछ अपना फ़ाइल वगैरह शेयर करती हैं, तो इसके मतलब फिर ना देखने में प्रॉब्लम होती है। मैम बोलती हैं कि वीडियो ऑफ़ नहीं होनी चाहिए वरना अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट मार्क कर दूँगी मैं। तो फिर मैं ना मतलब बोल बोल कर इसको लिखवाती रहती हूँ और मतलब बीच में ना हेल्प की नीड होती रहती है। तो बेटू के साथ फिर मेरे को थोड़ी देर बैठना होता है। यहाँ पे चल रही थी बेटू की ऑनलाइन क्लास, आई थिंक ड्राइंग वगैरह का या आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड चल रहा था और मैं भी अपने कपड़े वगैरह लेकर के आ गई थी कि साथ साथ बैठ के मैं भी फ़ोल्ड कर दूँगी। पहले बेटू की अंदर चल रही थी बेडरूम में क्लास, फिर वो भी यहीं आकर के बैठ गई थी और यहाँ पे बस 5-7 मिनट ही क्लास चली थी, उसके बाद बेटू का ब्रेक हो गया था। और आज वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्क्रीन पे ना कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं है एक तो अच्छे से, और बीच में ना बाहर बच्चों की ना बहुत तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है और मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि मैं उसको स्टॉप करूँ। बाय मिस्टेक ऐसे टच कर करके तुक्के से स्टॉप हो भी जाता है ना, तो फिर उसको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में। आज की क्लिप्स भी पता नहीं अच्छे से एडिट हुई हैं या नहीं हुई, कितने ड्यूरेशन का व्लॉग बनाया है, नीचे की तो मतलब ऑप्शंस दिखने ही बंद हो गए हैं इसमें। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना तो पूरा के पूरा फ़ोन जो है ना, मतलब एक पिंक सी लेयर आ गई, हाफ़ स्क्रीन जो है वो वाइट हो गई है और उसमें हाफ़ से ज़्यादा 70-80% जो है वो पिंक हो चुकी है। अभी लगता है जो 20% बचा हुआ है ना, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो भी पूरी पिंक हो जाएगी। इधर से वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, इधर से बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है और मेरे पास
मतलब एक तो ऑप्शंस नहीं दिख रहे कि मैं स्टॉप कर दूँ। रूम में बेटू सोई हुई है, दूसरे रूम में पीछे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे वो उनका एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है, उसकी वजह से बहुत तेज़ खट 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 आवाज़ आ रही है। और मैं बाहर हॉल में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बच्चों का रोना चिल्लाना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आज सारी चीज़ें मिल कर के ना मेरे वॉइस ओवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। पहले वीडियो एडिट करने में, मतलब क्लिप्स को एडिट करने में बहुत दिक्कत हुई। और उसके बाद फिर बेटू की क्लास वगैरह ओवर हो गई थी, तो मैं आ गई थी। अब मेरे जो पेंडिंग काम चल रहे हैं, पहले मैंने अपनी अलमीरा को सेट करा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लगती है। और उसके बाद अब नंबर था बेटू के क्लॉथ्स चेंज करने थे। इसके पास एक दो थे बाहर, जैसे अभी मैं बीच में विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो इसकी 2 स्वेट शर्ट्स वगैरह लेकर के आई थी, तो वो भी इसकी बाहर थी। तो इसका काम अभी चल रहा था। बट आज मेरे को इसकी अलमीरा भी सेट करनी थी, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा छोटी सी इसकी अलमीरा है। मतलब एक न्यूज़पेपर जो हाफ़ होता है ना, वो हाफ़ भी अच्छे से इसमें बिछाने वाला नहीं है, उसको भी और थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है। इतना सा ही स्पेस है हमारे पास अलमीरा में। हमारे पास इससे थोड़ी सी बड़ी है, मतलब प्रॉपर जो हाफ़ शीट होती है न्यूज़पेपर की वो बिछ जाती है। इसके साथ और थोड़ा सा कम है इस वाली अलमीरा में स्पेस, क्योंकि पीछे एक पिलर है, तो उसमें और भी ज़्यादा स्पेस कम हो जाता है। तो बेटू का ये वाला बैग है, इसी के अंदर मैंने सारे इसके विंटर वाले स्टफ़ रखा हुआ था, और अलमीरा को मैंने खाली कर दिया था। और जो अभी बैग खोला था, इसमें सारे फ़ोल्ड करे हुए ही कपड़े थे, तो ये तो बहुत ईज़ी था कि फटाफट बैग से मैं निकाल करके लगाती जा रही थी। बाकी जो अभी ये समर वाले थे ना, ये यूज़ हो रहे थे, तो थोड़ा सा मैसी हुई पड़ी थी सबकी अलमीराज़। और वैसे भी इतना कम स्पेस है, बेटू कुछ भी अगर हाथ लगा देती है ना, मैं देती हूँ तो फिर भी थोड़ा सा कम नीचे गिरते हैं। बेटू अगर खुद से निकाल देती है ना, तो 4 कपड़े नीचे गिर जाते हैं। थोड़ा और ज़्यादा टफ़ होता है इस वाली अलमीरा को मेंटेन करना। और अगर इस वाली में मैं या मनीष अपने क्लॉथ्स रख लें तो हमारे आ नहीं पाएंगे, बेटू के बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो इसलिए इस वाली अलमीरा में बेटू के आ जाते हैं। वेदर चल रहा है ना, ये सबसे अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे विंटर अभी और ज़्यादा बढ़ेंगी, बट अभी वाला जो वेदर चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। इसमें नींद बहुत अच्छी आती है, नींद पूरी अच्छे से हो पाती है, और बहुत ही रिलैक्सिंग वेदर है ये वाला। यहाँ पे थोड़ा सा पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और आई थिंक 1-2 दिन में ये ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की बंद हो जाएंगी दिल्ली में। आई थिंक दिल्ली एनसीआर पूरे में ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि हर जगह एयर क्वालिटी जो है वो पुअर हुई हुई है। और आई एम सॉरी, पीछे से बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी। मैं जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, पीछे से बच्चे भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं चुप हो जाती हूँ जैसे जैसे स्क्रीन पे रोक रोक करके, ये लोग भी चुप हो जाते हैं। बस यहाँ पे अलमीरा को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। अलमीरा में सारे मैंने इसके क्लॉथ्स लगा दिए थे। अभी और जो बहुत ज़्यादा हैवी विंटर वाली जैकेट्स होती हैं, वो अभी मैंने नहीं निकाली थी, क्योंकि अभी एक तो स्पेस भी नहीं है, और फिर इधर उधर पड़ी रहेंगी, उसकी वजह से क्लटर और लगेगा, अनऑर्गेनाइज सा फैला फैला सा घर लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो अभी यूज़ होने वाले इसके क्लॉथ्स हैं ना, वही निकाले हैं, और मैंने अपने भी अभी वही निकाले हैं। जो हैवी विंटर वाले हैं ना, वो मैं थोड़ा रुक के निकालूंगी, जब थोड़ा सा, जैसे अभी टी शर्ट फुल स्लीव्स वाली है, ये रखने वाली हो जाएंगी, तो वो फिर हैवी विंटर वाली मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा मतलब इस तरह से स्पेस को मैनेज करना पड़ता है। और बाकी जो अभी समर वाले कपड़े थे, वो सारे फिर मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करती जा रही थी और बैग में डालती जा रही थी। बच्चों की और मतलब हमारी लेडीज़ की, गर्ल्स की थोड़ी सी ड्रेसेस ना इस तरह की होती हैं, जो हम ना समर वाले ड्रेसेस को ना विंटर में भी पेयर कर सकते हैं, जैसे हाई नेक वगैरह के साथ, और नीचे से जो वार्म स्टॉकिंग्स आती हैं। तो मैं बेटू की देख रही थी कि कौन कौन सी जो ड्रेसेस हैं वो उसको यूज़ कर सकती है, क्योंकि प्रॉपर वो विंटर वाले कपड़े तो पहन कर के ना, जैसे कहीं मार्केट वगैरह जाना होता है, तो वो स्कर्ट्स वगैरह पहनी हुई हो स्टॉकिंग्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो ना, वो वाली ड्रेसेस मैं देख रही थी कि कौन सी यूज़ मैं कर सकती हूँ, तो वो मैंने ना एक साइड में ऊपर ऊपर ही रखी हुई थी, कि जब भी यूज़ करनी हो मैं निकाल दूँ। और ये बैग इतना भारी हो गया था कि अंदर ही नहीं जा रहा था, तो थोड़ा सा पुश कर रही थी मैं, बट जा ही नहीं रहा था शायद ना, मतलब फैला हुआ था। धीरे धीरे इसको जब मैं दबाऊंगी, दबेगा ये तो तभी अंदर जाएगा।
और ऐसे हेक्टिक वाले जो काम होते हैं ना, हैवी से जो ऊपर उठाना नीचे रखना, इससे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बस फिर यहाँ पे मैंने बैग जो था वो वहाँ पे रख दिया था। सारे कपड़ों को ना मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। बेटू का ये बैग है, इसी के अंदर मैं मतलब स्टफ़ चेंज कर लेती हूँ। अभी जैसे विंटर वाला निकाल करके समर वाला रख दिया, और समर वाला निकाल लूँगी जब, तो फिर उसमें विंटर वाला आ जाएगा, तो इस तरह से स्पेस यूज़ हो जाता है। और एक जैकेट थी वो बाहर आ गई थी, उसी बैग में ही थी, तो फिर मैंने सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ में डाल दी। तो क्योंकि अभी वो यूज़ होनी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर चढ़ कर के वहाँ पे रख दी थी। जो कम यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं ना, जो हम तीनों की अलमीरा में सबसे टॉप वाली शेल्फ़ है, मैं वहाँ पे डाल देती हूँ फिर। क्योंकि जो डेली यूज़ करनी होती हैं उनको थोड़ा सा हैंडी रखना होता है ना, बार बार ऐसे बेड पे चढ़ के निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस मेरा ये वाला काम भी जो पेंडिंग था वो हो गया है। बस अब मनीष के ही कपड़े रह गए हैं। उनकी वैसे भी शर्ट्स होती हैं वो फुल स्लीव्स ही होती हैं, तो उनका जो स्टफ़ होता है ना वो सबसे एंड में मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी टी शर्ट्स वगैरह से काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा अभी ठंड नहीं है, तो अभी ठंडी मीठी सी ठंड होती है ना, वो वाला वेदर है, तो फुल स्लीव्स के ही होते हैं सारे उनके जो कपड़े होते हैं। टी शर्ट्स होती हैं सिर्फ हाफ़ स्लीव्स, तो शर्ट्स वगैरह भी उनका काम चल रहा है। और तो फिर उनका मैं सबसे एंड में करती हूँ। अभी मेरा और बेटू का ज़्यादा नीडेड था, तो हम दोनों का स्टफ़ जो था वो चेंज हो चुका था। दोनों की अलमीरा मैंने अच्छे से सेट कर दी थी, और उसके बाद अब ये बेड को भी मैंने अच्छे से सेट करना था, क्योंकि इसके ऊपर अभी सामान वगैरह रखा हुआ था और काफ़ी दिन से कपड़े भरे हुए थे। आज जा कर के ये वाला बेड जो था वो खाली हुआ था, वरना जितने भी जैसे कपड़े वॉश होते जा रहे थे ना अभी चेंज करने के लिए, क्योंकि रखने से पहले एक बार सारे कपड़ों को मैं वॉश करके रखती हूँ, तो जितने भी अब अंदर जाने वाले कपड़े थे पैक होने वाले मतलब, तो ना वो मैं इसी बेड के ऊपर रखती जा रही थी। क्योंकि अलमीरा में रखूँगी तो फिर यूज़ होते रहेंगे, सामने होंगे तो फिर वो पहने जाएंगे, तो वो निकाल के ना मैं इधर रखती जा रही थी, उधर रखने का कोई फ़ायदा नहीं था अब। तो फिर ये बेड आज जा कर के खाली करा था मैंने, और बस ये बेडशीट वगैरह भी बिछा दी थी। बेड को मैंने प्रॉपर सेट कर दिया था, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।